टोटल नी रिप्लेसमेंट किए आज 9वां या 10वां दिन है, ठीक है। क्योंकि ये इनका वज़न 120 किलो हो गया था। इन्होंने बैरियाट्रिक सर्जरी कराई, पेट को कटवाया, 3.5-4 लाख रुपए अपोलो हॉस्पिटल में खर्च किए, फिर भी इनका वज़न 101 किलो हो पाया। तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। आप इनके घुटनों के ऊपर यहाँ कोई भी रेडनेस नहीं है, थोड़ी हल्की सी यहाँ है। आज इनके मैं अल्टरनेट स्टिच यहाँ के निकाल दूँगा, कल यहाँ के निकालूँगा, फिर उसके 3-4 दिन बाद फिर मैं पूरे स्टिच निकाल दूँगा, ठीक है। मैं रिस्क नहीं लेता, क्योंकि ज़्यादा मोटे मरीजों के अंदर जब मैंने आज से करीब 15-20 साल पहले स्टिच निकाल दिए थे, तो फिर मुझे दोबारा स्टिच लगाने पड़ गए थे, घाव खुल गया था। तो अब मैं दूध का जला छाछ को फूंक फूंक के पीता है। तो मैं स्टिच अगर मैं बाद में निकालूँ उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन घाव अच्छा हो जाता है। मोटे लोगों के अंदर घाव भी स्टिच कम से कम 15 दिन बाद निकालने चाहिए, और पहले अल्टरनेट निकालने चाहिए, फिर 1 सप्ताह के बाद बाकी निकालने चाहिए। ये मैंने प्रोटोकॉल अब बना लिया है टोटल नी के अंदर। मैं 99% टोटल नी दोनों एक साथ करता हूँ। बायलेटर टोटल नी रिप्लेसमेंट इन सिंगल सिटिंग वो करता हूँ, क्योंकि उससे मरीज़ का खर्चा काफ़ी बच जाता है, मरीज़ की हॉस्पिटल एडमिशन काफ़ी बच जाता है, फिजियोथेरेपी काफ़ी बच जाती है, और जो फालतू के मेहमान जो रोज़ाना चले जाते हैं वो ऑपरेशन के बराबर खर्चा करा देते हैं। किसी मरीज़ का आया है तो खाएंगे पिएंगे रहेंगे, तो उन सब खर्चों से बचाने के लिए बायलेटर टोटल नी रिप्लेसमेंट एक साथ करता हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मरीज़ को पहले मैं तैयार कर लेता हूँ अच्छी तरह से, क्योंकि इनका खाना पीना इस तरह का है, इनका वज़न इस तरह का था, हालांकि काफ़ी कम किया था इन्होंने, पर वो पहले बैरियाट्रिक सर्जरी जनवरी में करा ली, उसका बायोटोटल ली। अब इसके अंदर क्या एक्सरसाइज की जाती है कि दोनों हाथों को मैं ऐसे घुटने के नीचे लगा लिया, और ये मेज पकड़े हैं, और दोनों अंगूठों को इन्होंने यहाँ इस जगह पर मिला रखा है बीच में। ये कागज़ नहीं निकल पाएगा, इन्होंने इस ढंग से पकड़ रखा था कि मैं खींच रहा हूँ, कागज़ नहीं निकल रहा है। एक कोई सा कागज़ मैं बीच में फंसा देता हूँ कि कागज़ निकल गया तो घुटने का रिजल्ट नहीं आएगा, कागज़ नहीं निकलना चाहिए। दूसरी चीज़, फिर ऊपर लाइए पैर ऊपर लाइए। ये हेयर बैंड होता है लड़कियों का, जो लड़कियां अपनी चोटी में लगाती हैं, ये 5 रुपये का आता है। इन दोनों अंगूठों को, ये अंगूठे बाहर भाग जाते हैं, उसके बाद घुटना ख़राब होता है, तो फिर मैं एक अंगूठा के अंदर बैंड लगा देता हूँ। ये इनको बेड का बांधा हुआ है, बेड का हिल रहा था तो मैंने ऊपर से क्रैप बैंडेज से बांध दिया है। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब ये वेट कप की ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसको कहते हैं क्वाड्रिसेप्स, क्योंकि ये 4 मसल्स होती हैं, 1 2 3 4, तो इसको क्वाड्रिसेप एक्सरसाइज कहते हैं। मैं खुद इस एक्सरसाइज को 1000 बार रोज़ाना करता हूँ, और शायद मैं इस अपनी ज़िंदगी में घुटने चेंज करने की नौबत नहीं आने दूंगा, क्योंकि जिसकी ये मांसपेशियाँ मजबूत होती है उसका रिप्लेसमेंट नहीं होता है, और जिसका ये गैप नहीं होता है। ये अगर कोई आदमी अपनी जवानी से ही ये वाली एक्सरसाइज करे तो उसको ज़िंदगी में घुटने चेंज नहीं कराने पड़ेंगे। भगवान ने 100 साल के लिए, बल्कि मेरे को 120 साल के लिए घुटने डाले हैं। इन्होंने अपना वज़न 120 किलो कर लिया, ऊपर से लोड पड़ा, और यहाँ पे काफ़ी गैप आ गया था, उससे घुटने चेंज करने पड़े। घुटने कोई चेंज नहीं करता है, सिर्फ कार्टिलेज चेंज करते हैं, सरफेस चेंज करते हैं, घुटने तो इनके ही खुद के हैं। तो अब ये अपना वज़न 70 किलो कर लेंगे, और इस वाली एक्सरसाइज को रोज़ाना करते रहेंगे, तो ये 120 साल तक ये इनका आर्टिफिशियल नी सपोर्ट करेगा, ठीक। नी का मॉडल लेके आओ और वो पोस्टर लेके आओ। तो ये जो एक्सरसाइज है, स्पेशली मैं इस एक्सरसाइज को खुद करीब पिछले 20 साल से कर रहा हूँ, और जो मरीज़ इस एक्सरसाइज को करते रहेंगे 30 साल के बाद, तो उनको अपनी ज़िंदगी के अंदर घुटने चेंज नहीं कराने पड़ेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब इनके अंदर जो इम्प्लांट चेंज किया गया है वो ये वाला इम्प्लांट है। देखिए, ये घुटने के अंदर ये जो चीज़ है ये ख़त्म हो जाती है, कार्टिलेज ये बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, तो इसकी जगह हम जब चेंज करते हैं ये वाली कार्टिलेज डाल देते हैं।
ये प्लास्टिक की बनी डाल देते हैं, पर उसके साथ साथ ये निचला हिस्सा भी ख़राब हो गया था, ये निचला हिस्सा ख़राब हो गया था, उसकी जगह में मेटल का हिस्सा डाल देते हैं, ठीक। और ये जो निचली वाली सतह भी ख़राब हो गई थी, उसकी जगह हम ये सतह डाल देते हैं। तो इस तरह से जो घुटना का जो इम्प्लांट होता है वो 3 तरह का बना होता है। खोलिए इसको। हाँ, एक तो ऊपर वाला हिस्सा ये होता है, एक होता है बीच वाला हिस्सा ये होता है, और निचला हिस्सा ये होता है। इसके अंदर हम इसको फंसा देते हैं। देखिए, अब उसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी घुटना ख़राब होता है तो वो इस तरह से टेढ़ा हो जाता है, यूँ ये टेढ़ा हो जाता है, ये स्थिति बन जाती है, इसकी तरह सीधा नहीं रहता है वो। तो हम क्या करते हैं कि ये जो लिगामेंट होते हैं, ये लिगामेंट, तो जो मीडियल लिगामेंट होता है उसको हम रिलीज़ यहाँ से करते हैं, यहाँ से करते हैं, पोस्टर कैप्सूल को रिलीज़ हम करते हैं, तो घुटना जो टेढ़ा हो जाता है वो हम उसको पहले ऑपरेशन से पहले सीधा कर लेते हैं। और ये ये दोनों हड्डियों के बीच में फीमर है, ये टिबिया है, इसको हम बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस कर लेते हैं, बिल्कुल एकदम जैसा, और इसका अलाइनमेंट मिला लेते हैं। इसका सेंटर पॉइंट, इसका सेंटर पॉइंट, इसका सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट ठीक एक लाइन में कर लेते हैं, इस तरह से कर लेते हैं। जब मरीज ऑपरेशन थिएटर में घुसता है तो इस तरह से घुसता है, टेढ़ा होकर घुसता है, वो इस तरह से घुसता है। तो हमें इसको ऐसे सीधा करना पड़ता है। पूरी सर्जरी का मुख्य पार्ट यही है कि अलाइनमेंट मिलाना और उसको चेक करना कि सेंटर ऑफ द हिप जॉइंट, सेंटर ऑफ द नी जॉइंट और सेंटर ऑफ द एंकल तीनों एक सीध में आ गए नहीं आ गए हैं। और या जितना भी कूड़ा कबाड़ा है, ऑस्टियोफाइट्स हैं और तमाम चीज़ें, बहुत कूड़ा कबाड़ा होता है, उस सब को हम निकाल के हम फिर फीमर के अंदर कट देते हैं। इस तरह से ये कट फीमर के अंदर दिए जाते हैं, ये कट टिबिया के अंदर दिया जाता है। और उसके बाद फिर अब सब कुछ अच्छी तरह से क्लीनिंग करने के बाद फिर हम ये जो इम्प्लांट हैं, ये इसके निचली सतह पर सीमेंट लगाया जाता है, बोन सीमेंट, और बोन सीमेंट लगा करके इसके अंदर हम इस इम्प्लांट को इस तरह से ऐसे फंसा देते हैं। ये फंस गया, ये ऐसे होता है ना, इसको हमने इस तरह से फंसा दिया। और ये इम्प्लांट है, इसके अंदर यहाँ सीमेंट लगा दिया, बोन सीमेंट, और उसको हमने इस तरह से फंसा दिया, ये फंस गया। और उसके बाद ये जो टिबिया प्लेट होती है उसके अंदर सीमेंट नहीं लगाते हैं, उसको हम इस तरह से फंसा करके आगे से दबाते हैं, ये दब गई, ठीक। उसके बाद हम इसको सीधा कर देते हैं। तो आपका अब ये जो प्लास्टिक है, ये अगर वज़न नॉर्मल है तो 40 साल काम करेगी, ऐसा कंपनी का कहना है, और करती है। जो अपना वज़न नॉर्मल कर लेते हैं, पालती मार के नहीं बैठते हैं, फालतू में नहीं चलते हैं। और ये जो पटेला होती है, इसको बहुत ज़्यादा ख़राब तो इसको चेंज कर देते हैं, और नहीं तो यहाँ से साफ़ कर लेते हैं। ऐसा इनके अंदर किया गया है। और उसके बाद ये घुटना इस तरह से आया। फिर क्या होता है कि इन मरीजों के अंदर वाली जो हड्डी मांसपेशी होती है, ये कमज़ोर हो जाती है। आदमी अंदर वाली मांसपेशी कमज़ोर हो जाती है, तो उसको एक्टिव करने के लिए बस और कोई सिस्टम है ही नहीं। ये कोई शादी का कार्ड या कोई ऐसा कोई पोस्टर, कोई चीज़ या एक मोटा पोस्ट कार्ड या फंसा दीजिए, और उसको हम निकालना चाहें ताकत से तो निकले नहीं, इतनी ताकत यहाँ लगाएं तो ये धीमे धीमे एक्सरसाइज करने से इसकी ताकत रीजनरेट होने लगती है। घुटना क्यों चेंज होता है, ये अंदर वाली जो ताकत है वो 0 हो जाती है और बाहर वाली ताकत तेज हो जाती है। तो क्या होता है, निकालने दीजिए, यहाँ बीच में गैप आ जाता है, यहाँ पर ऐसे इनके बीच में हाथ घुस जाता है, इनके बीच में 6 उंगलियाँ घुस रही थी मेरी। अब हमने पूरा सब रिलीज कर दिया। अब इसके बीच में एक भी, अब हम एक्सरसाइज कराएंगे, इसको क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज कहते हैं। ऐसा करने से ये ताकत धीमे धीमे रीजनरेट हो जाएगी और ये इम्प्लांट ख़राब नहीं होगा। तो जितनी ज़्यादा ये एक्सरसाइज करेंगे उतने ज़्यादा साल ये इम्प्लांट बिना प्रॉब्लम के काम करेगा। एक तो इनका वज़न जो 101 किलो है, जो पेट की सर्जरी कराने के बाद, बैरिएट्रिक सर्जरी कराने के बाद, उसको इनको 70 किलो का करना है। खाने के अंदर चिकनाई मिठाई बंद करनी है, क्योंकि चिकनाई मिठाई से बॉडी में एक्स्ट्रा फैट आती है। और ये एक्सरसाइज करनी है। अगर कोई आदमी सिर्फ इसी एक्सरसाइज को करता रहे, दोनों अंगूठे मिला करके दोनों पैर के बीच में कागज फंसा करके रोज़ाना अगर 50-100 बार रोज़ाना कर ले
तो उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर घुटने चेंज नहीं कराने पड़ेंगे, ये मेरी गारंटी है। करना पड़ेगा, बस क्या करना है, 5 रुपये का एक छल्ला खरीदना है, यहाँ पे एक पैकेट के अंदर बालू भर के यहाँ बांध लेनी है, और यहाँ पे एक शादी का कार्ड फंसा लेना है पतला सा, और यही वाली एक्सरसाइज करनी है। तो आदमी को अपनी ज़िंदगी के अंदर घुटना नहीं चेंज कराना पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। जितना ज़्यादा करेंगे इसको, जितनी बार रिपीटिशंस करेंगे, उतना ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। नी रिप्लेसमेंट करने के बाद कोई आदमी फिजियोथेरेपी नहीं करे, जैसे हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने फिजियोथेरेपी नहीं करी, अवॉइड कर दिया, तो उनका नी रिप्लेसमेंट सफल नहीं हुआ, और बाकी ज़िंदगी वो उसका उतना फ़ायदा नहीं उठा पाए जितना कि और लोगों ने उठाया। जबकि उनका घुटना दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर चित्रेंद्र रानावत ने खुद चेंज किया था, जिन्होंने कम से कम 50 घुटने की डिज़ाइन तैयार की है। तो ये ज़रूरी थोड़ी है कि ब्रह्मा जी ने पढ़ाया तो वो डॉक्टर बन ही जाएगा, या कोई देहरादून के स्कूल में पढ़ेगा, देहरादून पब्लिक स्कूल के अंदर पढ़ेगा तो देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा। कुछ संजय गांधी भी होते हैं, वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। एक्सरसाइज करोगे तो रिजल्ट मिलेगा, एक्सरसाइज करोगे तो रिप्लेसमेंट बच जाएगा, और रिप्लेसमेंट हो गया है, अगर एक्सरसाइज करोगे तो उसका फ़ायदा मिलेगा। किताबें खरीदने से कोई डॉक्टर नहीं बनता है, किताबें खरीदने के बाद 18 घंटे रोज़ाना पढ़ाई करनी पड़ती है, तब जाके डॉक्टर बनते हैं। तो अगर नी रिप्लेसमेंट करा लिया और आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, मांसपेशियों को मजबूत नहीं कर रहे हैं, तो आपको नी रिप्लेसमेंट का फ़ायदा बिल्कुल नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। और यदि आप सिर्फ इसी एक्सरसाइज को करते रहें जो ये कर रहे हैं, तो आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर घुटना चेंज नहीं कराना पड़ेगा, बशर्ते आपकी बोन डेंसिटी नॉर्मल है और आपका वजन नॉर्मल है। रिप्लेसमेंट इसलिए कराना पड़ता है कि आपकी बोन डेंसिटी कम हो जाती है, आप कैल्शियम नहीं लेते हैं, चिकनाई ज़्यादा लेते हैं, शुगर ज़्यादा लेते हैं, तो बोन डेंसिटी नॉर्मल रखें, विटामिन डी कैल्शियम लेते रहें, सूरज की रोशनी में नंगे बदन बैठें, और ये एक्सरसाइज करते रहें। इसको क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज कहते हैं। तो पोस्टर लेके आओ उसका, मांस वाला। तो ये बहुत ज़रूरी एक्सरसाइज है। अब ये रिप्लेसमेंट तो मैंने कर दिया, कल परसों इनके मैं टाँके भी निकाल दूंगा। अगर ये एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो इनका कोई अधिकार नहीं बनता मुझसे कहने का कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन फेल हो गया। पढ़ोगे तो पास होगे, एक्सरसाइज करोगे तो रिजल्ट आएगा, और अगर एक्सरसाइज करते रहोगे तो घुटने कभी चेंज नहीं होंगे। भगवान ने नहीं चाहा कि आपके घुटने चेंज हो जाए, तो आपने चाहा था आपके चेंज हो जाए। वजन आपने 120 किलो कर लिया, एक्सरसाइज का टाइम नहीं है, नोट छापते चले जा रहे हैं, नोट बैंक बैलेंस बनाते जा रहे हैं, इसका बोन का बैंक बैलेंस ख़त्म कर दिया आपने। जितनी चर्बी है वो बॉडी पर ऊपर भी तो जमा होती है, लेकिन हड्डी के अंदर भी जमा होती है, हड्डी ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, उसके बाद घुटने खराब होते हैं। और एक और चीज़, 1 किलो बढ़ा हुआ वजन आपके घुटनों पर 10 किलो का लोड डालता है। तो बढ़ा हुआ वजन है तो आपकी पूरी ज़िंदगी, पूरी कमाई डॉक्टरों पर जाएगी, दे दनादन ऑपरेशन होते रहेंगे। इन्होंने अपना पेट भी कटवा लिया, आप घुटने भी कटवा लिए, और अभी ये वजन 70 किलो नहीं कर पाए तो फिर पता नहीं क्या क्या कटेगा। हो सकता है कल को गाल ब्लैडर का ऑपरेशन कराना पड़े, कल को प्रोस्टेट का ऑपरेशन कराना पड़े, कल को पेनक्रियाज का ऑपरेशन कराना पड़े। तो बढ़ी हुई चर्बी ही सब हत्या की जड़ है। ठीक है, अब इनके अंदर क्या प्रॉब्लम है कि ये जो 4, इनको क्वाड्रिसेप्स मसल्स कहते हैं, 1 2 3 4, ये मांसपेशियाँ जो मजबूत रखेगा उनको रिजल्ट आएगा। और ये इसके बीच में कागज़ भी नहीं घुसना चाहिए। तो ये जितनी ज़्यादा मजबूत रहेंगी और घुटने के पीछे की मांसपेशियाँ मजबूत रहेंगी, वो बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, और एक और चीज़ होती है कि वो मैं दिखा रहा हूँ क्या चीज़ होती है कि ये सेंटर ऑफ द हिप जॉइंट, कूल्हे का जोड़, सेंटर ऑफ द नी जॉइंट और सेंटर ऑफ द एंकल जॉइंट, ये तीनों एक लाइन में होनी चाहिए। इनके बीच में यहाँ गैप आ गया था, और ये अंदर वाली सतह आपस में मिलनी चाहिए। अगर इस सतह के अंदर गैप आ जाता है तो आपके घुटने चेंज होंगे, कोई ऑपरेशन से नहीं बचा पाएगा। तो बचपन से ध्यान रखें, बच्चे को कैल्शियम प्रॉपर दें, बच्चे को विटामिन डी प्रॉपर दें, बच्चे को हाई प्रोटीन डाइट प्रॉपर दें, जंक फूड से दूर रखें। ये गैप नहीं आना चाहिए, यहाँ पर गैप नहीं चाहिए। जब हम दोनों अंगूठे मिलाएं, दोनों अंगूठों को आपस में मिलाएं तो ये आपस में मिल जाने चाहिए। तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर ये गैप, ये अंगूठे आपस में एंकल मिलाने पर और अंगूठे मिलाने पर यहाँ गैप आ रहा है तो इसका तुरंत ही बच्चे के लेवल पे इलाज कराना चाहिए।
और इस गैप को कभी नहीं आने देना चाहिए। जैसे कि मैं बताऊं, नीरज जी, हाँ, एक कोई और अखबार दीजिएगा। मेरे अपने घुटनों के अंदर, देखिए मैं खड़ा हो गया, मेरे अपने घुटनों के अंदर मैंने लगा लिया है, अब ये अखबार बाहर नहीं निकलेगा। तो ये नहीं निकलेगा, मैं खींच रहा हूँ, नहीं निकलेगा। ये मिला लीजिए, ये नहीं निकलेगा। तो अगर पूरी ज़िंदगी ऐसा करें कि अखबार बाहर ना निकल पाए तो आपके घुटने चेंज नहीं होंगे, ये गारंटी है। वजन नॉर्मल है, बोन डेंसिटी नॉर्मल है, अखबार नहीं निकल रहा खींचने से, आपका रिप्लेसमेंट नहीं होगा। ये मैं अपनी 80 में मैं डॉक्टर बन गया था, 40 साल हो गए। 40 साल का यही नतीजा है और पूरी दुनिया का यही नतीजा है। और यदि कोई रिप्लेसमेंट कर रहा है और रिप्लेसमेंट करने के बाद में ये कागज़ निकल जाता है तो रिप्लेसमेंट फेल है, ऑपरेशन करना उस डॉक्टर को नहीं आता है। अलाइनमेंट मिलेगा और ये कागज़ नहीं निकलना चाहिए। और जब तक ये कागज़ नहीं निकलेगा और वजन नॉर्मल रहेगा, बोन डेंसिटी नॉर्मल रहेगी, तब तक घुटना आपको तंग नहीं करेगा। इनकी क्या गलती, हालांकि एमटेक इंजीनियर हैं, पर इनकी गलती कहाँ रही? एक तो उन्होंने वजन बढ़ा लिया अपना, एक्टिविटी लेवल 0 हो गया, और बहुत बुरी हालत थी। ये तो 2 साल पहले मेरे पास आए थे, तब मैंने तमाम फिजियोथेरेपी करा के इनको 2 साल खींच के ले गए। लेकिन उस समय मैं इनका 90 किलो वजन ले आया था। पर फिर अब ये पंजाबी लोग हैं, और पंजाबी तो लोग खा खा के ही मरते हैं। खाते रहे, पार्टी में जाते रहे, दे घी दे मक्खन। और मैं तमाम जितने भी सरदारों पंजाब के में जाता हूँ, उनकी डाइनिंग टेबल पर 1 किलो मक्खन का वो एक बड़ी सी ब्रिक रखी रहती है। वो मक्खन खा खा के इन्होंने सत्यानाश मार लिया। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि खाने के अंदर से चिकनाई घटाएं। और एक और चीज़ है, जितनी ज़्यादा खाने में चिकनाई होगी उतना ही खाने का कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। और आपने जितनी ज़्यादा चिकनाई डाल दी खाने के अंदर, तो आपके खाने में उपस्थित कैल्शियम आते हैं एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी। जो मक्खन है, जो तेल है, जो घी है, वो आपके उन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा जहाँ से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन होता है। तो अगर चिकनाई से दूर रहेंगे तो घुटने की सर्जरी से बचे रहेंगे, कैंसर से बचे रहेंगे, गाल ब्लैडर सर्जरी से बचे रहेंगे, तमाम सर्जरी से बचे रहेंगे। और मोटी सी बात है, आप खाने में तेल है भगवान का दिया, वो खाएंगे तो आप स्वस्थ होंगे। और उस खाने के, जैसे सरसों के अंदर तेल है, सरसों खाइए, तिल खाइए, तो आप स्वस्थ रहेंगे। और तिल का आपने तेल निकाल दिया, सरसों का तेल निकाल दिया, दूध का घी निकाल दिया, उसको खाएंगे मैनुअली, भगवान का दिया नहीं, भगवान के दिए को मैनुअली निकाल लिया आपने, एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसको खाएंगे तो आप पूरी कमाई डॉक्टरों को देंगे। भगवान का दिया तेल खाएंगे, भोजन में नहीं खाएंगे, उस भोजन को खाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। और उस तेल को आर्टिफिशियली मैनुअली आपने निकाल लिया प्रोसेस से, और उसको अलग से घी में, सब्जी में डाल के खा रहे हैं, तो आप अपनी पूरी कमाई डॉक्टरों के लिए देने का मन बना चुके हैं। भगवान ने अलग से तेल नहीं, कोई तेल के गुब्बारे किसी पेड़ पर नहीं लटक रहे होते हैं, कोई घी अलग से नहीं बनता। घी तो आप उसको मक्खन निकालते हैं, फिर उसका घी बनाते हैं, वो मैनुअली प्रोसेस है। और जो मैनुअली कोई चीज़ बनाई गई भोज्य पदार्थ प्रोसेस करके, वो आपके लिए जहर है। आप फल खाइए, फल में जो चीनी है वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। आपने गन्ने में से रस निकाल लिया, फिर उसकी चीनी बनाई, फिर वो चीनी खा रहे हैं, वो आपके लिए जहर है। तो ईश्वर प्रदत्त सभी चीज़ें आपके लिए अमृत हैं, और मनुष्य द्वारा कृत्रिम रूप से बनाई सभी चीज़ें आपके लिए जहर हैं। नेचुरोपैथी के अंदर वो फल खिलाते हैं, वो चीज़ खिलाते हैं जिसमें ईश्वर ने वो चीज़ डाल रखी है। तो और दूसरी चीज़, दूध हमारे लिए जभी तक आवश्यक है जब तक हमारी माँ के स्तनों से निकल रहा है, वो गॉड गिफ्टेड है। तो और अगर आपने किसी गाय भैंस को रख लिया, उसका दूध निकाला जो उसके बच्चों के लिए, वो आपने निकाला और उसको पिया, वो आपके लिए जहर है। तो दूध की तभी तक आवश्यकता है जब तक आपकी माँ के स्तनों से निकल रहा है। उसकी माँ, हर माँ के स्तन का निकला हुआ दूध उसके खुद के बच्चे के लिए होता है। और ईश्वर ने माँ के अंदर भी स्तन दूध जब तक दिया है जब तक बच्चा 6 महीने का है। और यदि आपने 6 महीने से ज़्यादा माँ का दूध पिया तो माँ की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, उसके घुटने खराब हो जाएंगे, और वो बिना किसी वजह से डॉक्टरों के चक्कर में फंस जाएगी।
तो माँ का दूध भी 6 महीने तक पिलाओ बच्चे को, उसके बाद वीनिंग पीरियड शुरू कर दो और 9 महीने तक वीनिंग ख़त्म करो, धीमे धीमे दूध छुड़ा के फिर इसको खुराक पे ले, अनाजों पे लेकर के आओ, संतरे पे लेकर के आओ, फलों पे लेकर के आओ, तो उसकी पक्की ग्रोथ भी होगी, हड्डियाँ भी मजबूत होगी। और जो बच्चे माँ का दूध लंबे समय तक पीते हैं उनकी माँ भी दुर्गति में चली जाती हैं और ऐसे बच्चे भी दुर्गति में चले जाते हैं। तो ध्यान रखें, अपने सिर्फ 1.5 इंच की जीभ के टेस्ट के लिए यदि आप कोई चीज़ खा रहे हैं, अपनी दुर्गति करा रहे हैं, अब बीमारियों को निमंत्रण दे रहे हैं और मौत के मुंह में जा रहे हैं। डॉक्टरों के अपनी कमाई डॉक्टरों को देने जा रहे हैं, अपनी बॉडी में पूरी तमाम चीज़ें लगवा रहे हैं। तो उतना ही खाइए जितना आपके लिए ज़रूरी है, जो संतुलित भोजन है। संतुलित भोजन खाएं तो आपकी उम्र 120 साल है। रेगुलर एक्सरसाइज करें, सूरज की रोशनी लें, तो किसी भी कीमत पर आपको 100 साल तक डॉक्टरों के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। उतना ही खाइए जितना ज़रूरत है। रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, 6 घंटे की नींद लीजिए तो आराम मिल जाएगा। तो अब इनको 6 घंटे की नींद लेनी चाहिए। खाना विदाउट फैट फ्री कर दें, क्योंकि ऑलरेडी इस समय 31 किलो फैट तो इनकी बॉडी में है ही है। इनका वजन 70 किलो होना चाहिए, वजन 101 किलो आज की तारीख में, पेट कटवाने के बाद में। तो ईश्वर ने थोड़ी चाहता है इनका घुटना चेंज हो, ये तो खुद इनकी इच्छा थी कि मेरे घुटने कटें। और एक और चीज़ बता दूं, कैंसर फैट सेल पे ही पनपता है। कैंसर फैट सेल पे पनपता है। दिल का जो ऑपरेशन होता है, बाईपास सर्जरी, वो भी फैट के दिल की आर्टरी ब्लॉक होने से होता है। तो जो एक्स्ट्रा फैट है, एक्स्ट्रा शुगर है, वही 1 लाख हत्याओं की जड़ है। अगर एक्स्ट्रा फैट और एक्स्ट्रा शुगर खाने में से गायब हो जाए तो दुनिया के सभी हॉस्पिटलों में ताले लग जाएंगे, सब डॉक्टर बेरोजगार हो जाएंगे। मैं डॉक्टर सुभाष सल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन जॉइंट केयर, A74 सरता विहार, न्यू दिल्ली। मोबाइल 9810124433, लैंडलाइन 01142430066।